जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लाइंस एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन को समझने के बाद एक्सरसाइज 6.1 को समझेंगे और देखेंगे कि लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज में होने वाली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने इंट्रोडक्शन के सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज इंट्रोडक्शन के सेशन को देखिए। वहां पे यूज होने वाली एक्सरसाइज में यूज होने वाली प्रॉपर्टीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड एट पॉइंट ओ। यहाँ पे देख लो ए बी, ठीक है, ए बी एंड यहाँ पे देख लो सी डी। ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? पॉइंट ओ पे। और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? जहां पे दो लाइन आपस में कट जाती है। ठीक है, जहां पे दो लाइन आपस में कट जाती है वहां पे क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, ये यहाँ पे कट कर दी तो ये वाला पॉइंट को क्या बोल दूंगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। एफ दिया है हमको एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई। ए ओ सी और ये हमको दिया है बी ओ ई। कितना होना चाहिए? कितना होगा? 70 डिग्री। सो एंड बी ओ डी, यहाँ पे देखो बी ओ डी कितना दिया हमको? 40 डिग्री। तो क्या इस वाले एंगल को मैं बी ओ डी को 40 डिग्री लिख सकता हूँ? ये दिया है 40 डिग्री। सो हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना बी ओ ई, मतलब बी ओ ई ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। और क्या करना है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, मतलब यहां से यहां तक हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए जब से इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्व। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या देख लेते हैं। गिवन क्या लिखा है हमारे पास? तो गिवन लिखा है ये, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना है? हमारे पास 70 डिग्री है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई क्या? और हमको दिया है यहाँ पे कि एंगल, यहाँ लिख लेते हैं इसको, एंगल क्या दिए है? बी ओ डी दिया है कितना? 40 डिग्री। तो मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि आपकी ये बी ओ डी और ए ओ सी ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? ये वाला एंगल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं? रिफ्लेक्सिव एंगल है ना, और रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। तो आपका ये वाला एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब ये 40 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चाहो तो आप इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि एंगल बी ओ डी, ठीक है, एंगल यहाँ पे लिख लीजिए एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू किसके होगा? एंगल ए ओ सी के। सो एंगल ए ओ सी के। और आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे बात समझ आई। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बी ओ ई निकालना था। ठीक है, बी ओ ई, तो क्या हमारे पास बी ओ ई निकालना था? बी ओ ई निकालना था तो क्या हमारे पास ए ओ सी की वैल्यू है क्या? ये देखिए बी ओ डी के बराबर ए ओ सी है, मतलब ये भी कितना होगा? ये भी होगा हमारे पास 40 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया है हमको, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 40 डिग्री इज इक्वल टू बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 है। तो क्या हो जाएगा? अब हम सेपरेट कर देंगे, ये वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी? इस साइड, राइट हैंड साइड में यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है ये चीज़ कि कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है तो क्या हो जाता है? उसमें साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस कितना हो जाएगा? बोलिए, 70 माइनस 40 हो जाएगा। 70 यहाँ पे डिग्री लगा लीजिए, 70 माइनस 40 तो क्या हो जाएगा? एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है,
BOE 30 डिग्री हो गया, तो हमको जो BOE फर्स्ट निकालना था वो निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको निकालना है रिफ्लेक्सिव एंगल। तो रिफ्लेक्सिव एंगल निकालने के लिए ये तो हमको पता चल गया कि ये कितना भैया हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है, ये पता चल गया। अब रिफ्लेक्सिव एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये वाला एंगल तो हमको पता चल गया, इसकी भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमको पता है कि एक जो सीधी लाइन होती है, ठीक है, सीधी लाइन कितने की होती है, तो 180 डिग्री की होती है। तो क्या मैं इसको लिखूं AOC, ये वाला एंगल, फिर ये वाले एंगल का सम करूं और ये वाले एंगल का सम करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ we know that, हम क्या जानते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल कितना EOB या BOE, कुछ भी लिख लीजिए, ये हो जाएगा BOE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख लीजिए आपको कहाँ कहाँ पे वैल्यू पता है, तो BOE, ठीक है, इसकी वैल्यू पता है क्या, BOE देखिए यहाँ पे BOE है और यहाँ पे भी क्या है BOE, तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 30 डिग्री, तो आपको ये वैल्यू मिल गई। फिर देख लिए AOC, ठीक है, AOC की कहीं पे वैल्यू दी है क्या, तो AOC की वैल्यू कितनी दी है 40 डिग्री दी है ना, AOC की वैल्यू कितनी दी है, तो 40 डिग्री, तो हमको यहाँ COE मिल जाएगा। दैट मीन्स हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, AOC की वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस COE की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो एंगल COE हो जाएगा प्लस हो जाएगा एंगल BOE, तो BOE की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ये है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बात समझ आ गई क्या। अब देख लो ये 40 एंड ये 30 70 हो जाएगा और चला सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, होके चला जाएगा वहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 70 कहाँ से आया, ये वाला 40 और ये वाला 30 कितना हो गया, ये सॉरी यहाँ पे एंगल नहीं आएगा, ये वाला 30 ऐड होके कितना हो गया 70 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ, एंगल COE इज इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 70 डिग्री, दैट मीन्स ये हो जाएगा एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक है। COE की कितना हो गया भैया हमारे पास 110 डिग्री। अब यहाँ पे देख लो ये जो हमारा COE हुआ, COE ये जो हुआ वो हमारे पास हुआ 110 डिग्री, ठीक है। अब हम रिफ्लेक्सिव एंगल निकाल देंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल निकाल देंगे ना ये वाला यहाँ से, तो रिफ्लेक्सिव एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट होता है ना, तो ये सीधी लाइन होगी 180 की और ये एक और सीधी लाइन हो जाएगी ये नीचे वाली, ठीक है, तो कितनी की हो जाएगी 360 की हो जाएगी। तो रिफ्लेक्सिव एंगल हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे आगे इसको करिए, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंगल तो कितना हो जाएगा हमारे पास 360 हो जाएगा, 360 यहाँ पे लिखिए 360 माइनस क्या निकालना है अपन को COE, तो हमारे पास हो जाएगा COE, ठीक है, एंगल COE ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 360 माइनस COE की वैल्यू हमने कितना निकाला, तो निकाला हमने 110, तो यहाँ पे हम रख देंगे 110, ठीक है। जब यहाँ से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 250 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल कितना आ गया, रिफ्लेक्सिव एंगल यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं आप रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ COE, एंगल COE इज 250 डिग्री, दैट इज योर आंसर, ठीक। यहाँ पे बात समझ में आ गई क्या, ये क्वेश्चन समझ में आया बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।